मैं फिर से सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोल दें। यूरोप के अंदर एक एक दिन के अंदर 800-800 लोग, अभी भी 500-500 लोग मर रहे हैं। उन्होंने अपनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद नहीं की, एयर ट्रैवल बंद नहीं की, हमने क्यों ये बंद करके रख दी है? वजीर आजम इमरान खान की सूबों से ट्रांसपोर्ट खोलने की अपील। कहते हैं जिन ममालिक में यौमिया सैकड़ों अमवात हुई, वहां भी ट्रांसपोर्ट बंद नहीं हुई। हम चीन, यूरोप और अमेरिका जैसा लॉकडाउन नहीं कर सकते। एसओपीज के तहत मुल्क में बंद तमाम कारोबार खोलेंगे। दुकानदार हजरात हुकूमती हिदायत पर अमल दरामद करें। लोगों को कारोबार ना दिया तो भूख से ज्यादा लोग मर जाएंगे। सिंध हुकूमत का पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने से साफ इनकार। वजीर ट्रांसपोर्ट अवैस कादिर शाह कहते हैं क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाकर मुल्क को वुहान या इटली बनाना चाहते हैं? वजीर आजम ने खुद एतराफ किया कि लोग एसओपी पर अमल नहीं कर रहे। कोरोना केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का पीर से पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने का फैसला। अजमल वजीर कहते हैं कमिश्नर इंफरादी रूट खोलने का फैसला करेंगे। किराए तेल की नई कीमतों के मुताबिक वसूल किए जाएं। सूबे में पेट्रोल पंप भी 24 घंटे खोलने की इजाजत। पंजाब हुकूमत का पब्लिक ट्रांसपोर्ट, शॉपिंग मॉल्स और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री खोलने का फैसला। वजीर आला पंजाब ने पीर से लॉकडाउन में मजीद नरमी की मंजूरी दे दी। शॉपिंग मॉल्स के औकात कार का भी तयन कर दिया। एसओपीज का सख्ती से निफाज होगा। थर्मल गन से चेकिंग, हैंड सैनिटाइजर और मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाएगा। हुकूमत का डोमेस्टिक फ्लाइट ऑपरेशन कल से बहाल करने का ऐलान। वफाकी वजीर बराए हवाबाजी गुलाम सरवर खान कहते हैं परवाजों की जुज़वी बहाली का फैसला नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में हुआ। पहली परवाज हफ्ते को दोपहर 1 बजे कराची से लाहौर जाएगी। पीआईए ने बुकिंग का आगाज कर दिया। इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेशन पर पाबंदी बरकरार रहेगी। ईद से कबल महदूद ट्रेन ऑपरेशन शुरू करने का भी फैसला। पहले मरहले में 24 ट्रेनों को ऑपरेशन की इजाजत दी जाएगी। आइंदा 6 हफ्तों में भी सूरत हाल बेहतर होती नजर नहीं आ रही। वफाकी वजीर असद उमर की गुफ्तगू। कहा पूरा मुल्क बंद करने के बजाय मुतासिरा गलियों को सील किया जाना बेहतर है। हम्माद अजहर ने कहा पीर से गाड़ियां, मोटरसाइकिल और साइकिल की सनतें खोल देंगे। डॉक्टर सानिया नश्तर ने कहा पीर से इमदाद की रकम के नए मरहले का आगाज होगा। आपको पाबंद कर रहे हैं इसके लिए कि पब्लिक प्लेसेस के अंदर या ऐसी जगह कि जहाँ पे हजूम है और आपको जाना पड़ेगा, और सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखने के बावजूद हम इस बात की पाबंदी अब लगा रहे हैं और इसका नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं कि मास्क अब पहनना ज़रूरी है। हुकूमत ने अवामी मुकामात पर मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया। मुआविन खुसूसी सेहत कहते हैं लॉकडाउन में नरमी के बाद शहरियों के लिए मास्क पहनना ज़रूरी है। नोटिफिकेशन जल्द जारी कर दिया जाएगा। पाकिस्तानी कंपनी कोरोना वैक्सीन की तैयारी का आगाज जल्द कर देगी। दुनिया भर को दवा सप्लाई की जाएगी। आईएसपीआर की मदद से आगाही वीडियो भी जारी कर दी। स्टेट बैंक ने एक बार फिर शरह सूद मजीद 1% कम कर दी। बुनियादी शरह सूद 9% से कम होकर 19 माह की कम तरीन सतह 8% पर आ गई। मार्च 2020 से अब तक शरह सूद में 5.25% कमी की गई। मुल्क में कोरोना वायरस 800 से जायद जिंदगियां निकल गया। 24 घंटे में 33 अफराद चल बसे। अमवात 803 हो गई। मजीद 1430 केस रिपोर्ट हुए। केसेस की तादाद 37,218 हो गई। बढ़ते केसेस और अमवात के बाद लॉकडाउन में नरमी के फैसले पर नजरसानी नागुज़ीर। केसेस रोकने के लिए एक बार फिर लॉकडाउन लगाना होगा। कौमी असेंबली में अपोजिशन की हुकूमत पर चढ़ाई। एहसन इकबाल बोले हुकूमत ने 3 माह में कोई पॉलिसी ना बनाई। कोरोना फैल रहा है मगर लॉकडाउन नर्म कर दिया गया। वजीर आजम अना के कोहे हिमालय पर चढ़े बैठे हैं। असद उमर का जवाबी वार। कहा वजीर आजम ने 2 माह कबल जो रास्ता अपनाया दुनिया आज उस रास्ते पर आ रही है। वबा बढ़ने के बावजूद हालात कंट्रोल में हैं।
वजीर आजम इमरान खान पर मुकम्मल एतमाद है, कुर्बानी का बकरा बनाने वाली बात की मुकम्मल तरदीद करता हूँ। वफाकी वजीर गुलाम सरवर की प्रोग्राम आज राना मुबशिर के साथ में गुफ्तगू, कहा किसी तहकीकात पर कोई एतराज नहीं, नैब ने कोई लेटर जारी नहीं किया, एहतसाब हुकूमत और अपोजिशन दोनों का होना चाहिए। सिंध में कोरोना वायरस ने मजीद 12 जानें ले लीं, अमवात 255 हो गई। वजीर आला सिंध का बयान, कहा आज मजीद 870 केस सामने आए, मुतासरीन की तादाद 14,916 हो गई। गवर्नर के दस्तखत के बाद वबाई अमराज तरमीमी एक्ट नाफिज। मुर्तजा वहाब कहते हैं SOP की खिलाफ वर्जी पर 10 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। सिंध हुकूमत को मुशीर खजाना के NFC अवार्ड इजलास की सदारत करने पर एतराज। वजीर आला मुराद अली शाह ने वजीर आजम को खत लिख दिया, बोले किसी गैर मेंबर का इजलास की सदारत करना गैर आईनी है। उम्मीद है वजीर आजम नया हुक्मनामा जारी करने की हिदायत करेंगे। बलूचिस्तान से प्राइवेट मेंबर की तैनाती पर अपोजिशन को तहफ्फुजात। वकला ने जावेद जब्बार की तैनाती को बलूचिस्तान हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। एहतसाब अदालत में जेर समाअत तोशाखाना रेफरेंस में अहम पेशरफ। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को 29 मई को अदालत ने तलब कर लिया। तीनों को ज़ाती हैसियत में पेश होने की हिदायत की गई है। शरीफ खानदान के खिलाफ एक और तहकीकात का आगाज। रायवंड जाती उमरा में हजारों कनाल अराजी को जालसाजी से हासिल करने का इल्जाम। शरीफ बिरादरान की वालिदा शमीम बेगम भी मुल्जिमान में शामिल। नैब ने बाकायदा इंक्वायरी के लिए केस चेयरमैन को भिजवा दिया। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का डेरा गाजी खान का दौरा, साबिक मुंतखब नाज़मीन और चेयरमैन से मुलाकात। सियासी शख्सियात का PTI में शमूलियत का ऐलान। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स में यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई, फातिहा खानी की। शहीद एहलकारों के लिए पैकेज का ऐलान। मुल्क भर में महंगाई को ब्रेक लग गया। स्टेट बैंक के मुताबिक रवां साल महंगाई की शरह 11 से 12% तक रहेगी। आइंदा साल ये शरह मजीद कम होकर 7 से 9% तक आ जाएगी। लॉकडाउन के बायस मार्च में बरामदात 10.8% और दरामदात 19.3% कम हुई। चौथी सहमाही में मालियाती खसारा बढ़ जाएगा। न कहना मेरे गुस्ल को, उजले मलबूस को मत कफन नाम दो। मैं चला हूँ अली से मुलाकात को, अरे जिसकी थी आरज़ू वो घड़ी आ गई। और माह सयाम में आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन बारान रहमत। उलमाए कराम ने आज हजरत अली की सीरत और शहादत पर रोशनी डाली। नात खानों ने भी बारगाह में अकीदत के फूल निछावर किए। वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तान चीन, यूरोप और अमेरिका जैसा लॉकडाउन नहीं कर सकता। SOPs के तहत मुल्क में बंद तमाम कारोबार को खोला जाएगा। लोगों को कारोबार ना दिया तो भूख से ज्यादा लोग मर जाएंगे। सुबह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने की भी अपील कर दी। कोरोना वायरस से पैदा सूरत हाल पर वजीर आजम इमरान खान की एक बार फिर गुफ्तगू। कहा चीन, यूरोप और अमेरिका जैसा लॉकडाउन नहीं कर सकते। मैं पहले दिन से ये कह रहा था कि हम वो लॉकडाउन नहीं कर सकते जो यूरोप और अमेरिका में और या चाइना ने किया। हमारा एक मसला है, वहाँ इन मुल्कों के अंदर वो गुर्बत नहीं है जो पाकिस्तान में है। इमरान खान ने कहा केसेस में इजाफा होना है जिसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार हैं। ये एहसास होते हुए कि आपके ऊपर क्या गुजर रही है और हमें डॉक्टर्स के ऊपर प्रेशर पड़ेगा और केसेस बढ़ेंगे, ये भी मैं आपको भी बताऊंगी। केसेस बढ़ने हैं अभी। बाकी लोग तो अपनी शायद इकोनॉमी को बचा रहे हों, हम तो अपने लोगों को भूख के मरने से बचा रहे हैं। हमारी मजबूरी है कि आप खोलें। उन्होंने तिब्बी माहिरीन से सवाल भी पूछ लिया कि बताएं लॉकडाउन से मुतासिर होने वालों का क्या करें।
सारे मुल्क में इस वक्त जो लोग मुतासर हैं लॉकडाउन से वो 15 करोड़ हैं। तो मैं अपनी मेडिकल कम्युनिटी से पूछता हूं कि मुझे ये बताएं कि हम इनका क्या करें। वजीर आजम इमरान खान ने कहा, ज़ाब्ता-ए-कार के तहत तमाम बंद कारोबार को खोलेंगे। हम कैसे कैसे कारोबार के मुख्तलिफ चीज़ें अब खोलते जा रहे हैं SOPs के साथ, और वो जो भी कारोबार खोलेगा उनके जो मालिक होता है उसके ऊपर हम जिम्मेदारी दे देंगे कि आपने ये कदम उठाने हैं, ये शराइत है जिसके ऊपर चल के आपने अपनी फैक्ट्री खोलनी है। उन्होंने सूबों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने की भी अपील की। साथ ही ये भी कहा कि जहां एक दिन में सैकड़ों लोग मर रहे हैं वहां भी ऐसा नहीं हुआ। मैं फिर से सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोल दें। यूरोप के अंदर एक दिन के अंदर 800 लोग, अभी भी 500 लोग मर रहे हैं। उन्होंने अपनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद नहीं की, एयर ट्रैवल बंद नहीं की, हमने क्यों ये बंद करके रख दी है? वजीर आजम का ये